हुबली में हुए कम्युनल वायलेंस के बाद पुलिस के जरिए तकरीबन 100 के करीब मुसलमान नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद एसडीपीआई की रियासत कर्नाटक की टीम ने आज सुबह हुबली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। साथ ही टीम ने हुबली पहुंचकर वाक़े से मुताल्लिक कार्रवाई पर वहां के कमिश्नर से मुलाकात की और जिन नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है उनके घर वालों से भी मुलाकात कर कानूनी मदद फराहम करने की बात कही, जिसमें एसडीपीआई के रियासती जनरल सेक्रेटरी अफसर कोडलापेटे, एसडीपीआई नेशनल कमेटी मेंबर अब्दुल हन्नान, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इरशाद अतार और रिलीजियस लीडर मौलाना अहमद सिराज वगैरह मौजूद थे। पिछले 2014 से भारत के हालात को जो है वो बदला जा रहा है। भारत बदल नहीं रहा है, भारत के हालात को बदला जा रहा है। भारत में आ रही है, मिसाल चल रही है। एक होता है मुल्जिम और एक होता है मुजरिम। मुल्जिम का मतलब कि जिसके ऊपर ब्लेम लगाया गया, मुजरिम का मतलब होता है कि कोर्ट ने उसको क्रिमिनल साबित कर दिया। जिन लोगों के घरों को अभी बुलडोजर से गिरा दिया गया भारत में, वो अभी मुजरिम हुए ही नहीं है, चार्जशीट तक दाखिल नहीं है। अभी सिर्फ ओनली द ब्लेम, और उस ब्लेम की बुनियाद पर डिसीजन लेना ये एकदम भारत के संविधान की किसी धारा, किसी आर्टिकल से मुनासिबत नहीं रखता। नंबर 1। नंबर 2, जो कुछ हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है। भारत के लिए बहुत अच्छा देश है। हमारे पूर्वजों ने बड़ी कुर्बानियां दे करके इसको जो है वो आज़ाद कराया है, और ये आज़ादी इसलिए नहीं हासिल की गई थी कि फिर जो है वो एक कम्युनिटी जो है वो दूसरी कम्युनिटी के अंडर में या सरकार के अंडर में फिर स्लेव हो जाए। इसलिए ये देश को आज़ाद नहीं कराया गया था। आज़ाद तो इसलिए कराया गया था कि सब लोग अपने धर्म के मुताबिक इस देश में जिंदगी गुजारेंगे। हमारे पास आर्टिकल 25 मौजूद है। सब कुछ संविधान बेहतरीन किस्म की हमारी जो है वो गाइडलाइन पेश करता है। लेकिन बस ये है कि संविधान अगर सिर्फ किताबों तक है तब तो यकीनी बात है कि संविधान का कोई मतलब नहीं है। और दूसरी चीज ये है, अभी मुस्तकिल हुबली में जो है वो बच्चों को उठा रहे हैं। अभी हमारे जो है वो जो हमारे साथ ड्राइवर रहते हैं उनके भतीजे को उठा लिया उन्होंने, मोहम्मद उमर बलारी करके। जब वो जाकर के उनके गार्जियन मिलने गए पुलिस स्टेशन पे, तो वो कह रहे हैं कि मैं देखूंगा कि कैमरे में इनकी है तब तो मैं नहीं छोड़ूंगा, अगर कैमरे में नहीं है तो छोड़ देंगे। सवाल ये कि उठाने की बेस क्या है? अगर आपने अभी तक कैमरा ही नहीं देखा है और उनकी शरारत का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो फिर किस बेस पर उठाया गया है? इस तरीके से लोकतंत्र में लोगों को के अंदर जो है वो खौफ पैदा करना, डर पैदा करना, फिर तो स्लेवरी में और लोकतंत्र में कोई बहुत बड़ा जो है वो अंतर नहीं रह गया। मैं भी उलमा को लेकर के पुलिस कमिश्नर साहब से मैंने मुलाकात की 2 दिन पहले। पुलिस कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छी बातें की। उन्होंने कहा कि आप एकदम इत्मीनान रखिए कि आपकी समझ से जो इनोसेंट लोग पकड़े गए हैं आप मुझे लिस्ट दीजिए। उसके बाद भी इनोसेंट पकड़े जा रहे हैं। उलमा मिले, यहाँ के लीडर्स मिले, हम सब लोग तकरीबन 50-60 आदमी जाकर के मिले, और उन्होंने बहुत ही एतमाद के साथ कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आप लोग इसकी चिंता नहीं करें और आप लिस्ट दीजिए। फिर उधर कुमारस्वामी साहब के जो यहाँ पर उनके लीडर हैं उनसे बात हुई। कुमारस्वामी साहब को 8-9 बच्चों की एकदम लिस्ट दी गई जो बेचारे वहां तक गए भी नहीं। उनकी लिस्ट दी गई है कि भाई आप इस पे कुछ कार्रवाई करें। कार्रवाई होने के बजाय रोजाना जो है अभी भी जो है रोजाना बच्चों को उठा रहे हैं। इस तरीके से जो है जो मतलब देश का माहौल और किसी भी इलाके का माहौल को जो है वो प्रदूषित कर देना, ये अच्छी चीज नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है। और आखिरी बात क्या कहते हैं कि जो ये बुलडोजर वाली बात कर रही है, एक आदमी अगर मान लिया जाए मुजरिम ही है तो उसके घर में 10 लोग और रहते हैं, उनकी क्या गलती है बेचारों की?
पता चला उसके बाप के नाम पे घर है, उसके नाम घर भी नहीं है उस लड़के के नाम पे जिस प्रॉपर्टी को ढाया जा रहा है, और अदालत भी गूंगी बहरी बनी बैठी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और क्या कहते हैं, प्रशासन भी है अपने तौर पे कार्रवाई कर रहा है। अभी हमारी कैपिटल उलमा ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कहा 20 अप्रैल को कल का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया कि दिल्ली वाले मामले में फौरन रोक दिया जाए। उसके बावजूद भी जो है सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनी जा रही है। इस तरीके से देश के माहौल को खराब करना मेरी समझ से ये एक गलत दिशा की तरफ देश जा रहा है, और इसके नतीजे सबको भुगतने पड़ेंगे, और ये अच्छे नतीजे नहीं है। ये गंगा जमुनी तहजीब वाला देश था, और गंगा जमुनी तहजीब के लिहाज से हम लोगों को इस देश में रहना चाहिए। अपने लाउड स्पीकर का मसला इतना बड़ा उठा दिया, प्रदूषण लोग कर रहे हैं, साउंड प्रदूषण। एक ट्रक अगर 10 किलोमीटर सिर्फ गुजरती है हाईवे पे, वो जो हॉर्न बजाती है उसका प्रदूषण इतना होता है कि अगर महीने भर अजान दी जाए तो उसका प्रदूषण नहीं होता है, कोई उस पर रोक नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से कई साल पहले ये फैसला आया हुआ है कि वो जो टिपिकल हॉर्न है वो नहीं बजाया जाए। कोई प्रदूषण, कौन सा प्रदूषण, अच्छा आज तक ये नहीं बता रहा है, ना मीडिया बता रही है, ना जो है प्रशासन की किस लिहाज से आप प्रदूषण को नापते हैं, कितना % प्रदूषण जो है वो अजान से होता है। तो ये बात मालूम होनी चाहिए। सिर्फ प्रदूषण की बात बताई जा रही है। एक मर्तबा डीजे लेकर के शहर में जब निकला जाता है तो उतना प्रदूषण होता है कि अजान साल भर अगर दी जाए तो प्रदूषण नहीं होता है। ये तो सब एक बहाना है, मतलब बस किसी तरीके से एक ऐसा इशू बना दिया जाए कि जिसकी वजह से नफरत का माहौल पैदा किया जाए। ज्यादा मैं अपने देशवासियों से इस मीडिया के तहत बताना चाहता हूँ कि कम से कम इस देश की जो पुरानी रवायतें हैं, जो हमारे पूर्वजों ने देश को संवारा है और जिस तरीके से उन्होंने जिंदगी गुजारने के गाइडलाइन दी थी, बाबा साहब बहुत ही मशहूर आदमी है, उनका संविधान आप बताइए कि अगर बाबा साहब के संविधान में ना होता कि हर व्यक्ति को वोट का अधिकार है, तो ये बड़े बड़े लीडर जो BMW में घूमते हैं, कभी भी आप तस्वीर कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि किसी ऐसे गली में जाकर के वोट मांगते हैं। ये सबको संविधान ने हक दिया, तो उन संविधानों को, उन संविधान के बनाने वालों का भी हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये बातें मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता था। धन्यवाद।